गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है, और उस जर्नल एंट्री को करने के पहले जानेंगे काइंड्स ऑफ बिल को। बिल कितने प्रकार का होता है, बिल आफ्टर डेट क्या होता है, बिल एट साइट क्या होता है, इन सभी को चीज़ को जानेंगे। इसके बाद ड्रावर बिल को कितने तरह से यूज कर सकता है, इन सभी बातों को जानने के बाद हम लोग आज जर्नल एंट्री को सीखेंगे। तो आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ बिल। बिल का प्रकार, बिल कितने प्रकार का होता है। देखिए, काइंड्स ऑफ बिल, बिल का प्रकार। तो बोला जा रहा है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम बेसिस पर बिल का क्या प्रकार है। दूसरा बोला जा रहा है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यूज करने के बेसिस पर बिल कितने प्रकार का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम बेसिस पर क्या बोल रहा, बिल्स में अगेन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट एज फॉलो। पूरा टाइम बेसिस पर बिल को कितने भागों में बांटा गया है, और उसका पेमेंट जो होता है वो निम्न तरह से हो सकता है। तो टाइम बेसिस पर बिल का जो टाइप है वो क्या है, एक होता है डिमांड बिल, जिसको हम साइट बिल भी बोलते हैं। डिमांड बिल या साइट बिल। डिमांड बिल क्या है, पूरा वेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल एट द साइट और प्रेजेंटेशन और ऑन डिमांड इज कॉल्ड डिमांड बिल या साइट बिल। डिमांड बिल का मतलब ऐसा बिल जब हम डिमांड के लिए बिल को प्रेजेंट करेंगे और पेमेंट ले लेंगे, हो गया क्या, डिमांड बिल। डिमांड बिल का मतलब है कि बिल जो है हम लिखें और उसका पेमेंट हम जिस समय बिल प्रेजेंट करेंगे और डिमांड करेंगे पैसे का, उस समय हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा, तो उसको कहते हैं क्या, डिमांड बिल। दूसरा होता है क्या, टाइम बिल, जिसको टर्म बिल भी बोलते हैं। तो टाइम बिल क्या है, तो बोला वेन बिल ऑफ एक्सचेंज आर पेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सर्टेन पीरियड दे आर कॉल्ड टर्म बिल या टाइम बिल या टेन्यूर बिल। मतलब ड्यू डेट के बाद जब हम बिल का पेमेंट लेते हैं, जैसे ड्यू डेट आ गया उसका 3 दिन के बाद अगर हम बिल का पेमेंट लेते हैं, तो उस बिल को हम क्या बोलेंगे, तो उस बिल को बोलते हैं क्या, टाइम बिल। टाइम बिल का दूसरा नाम टर्म बिल भी बोल सकते हैं। टर्म बिल बोलिए या टाइम बिल बोलिए, एक ही चीज़ है। मीन्स टर्म बिल, टाइम बिल या टेन्यूर बिल भी कह सकते हैं। मतलब ऐसा बिल जो ड्यू डेट एक्सपायर होने के बाद अगर हम पेमेंट लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम बिल बोलते हैं। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यूज करने के बेसिस पर बिल को जो हम यूज करते हैं, तो यूज करने के बेसिस पर बिल को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन, तो बोला बिल ऑफ एक्सचेंज में फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल। ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यूज बेसिस पर बिल को 2 भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं ट्रेड बिल, दूसरा को बोलते हैं एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल जो है वो जेन्युइन बिल होता है, गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज करेंगे, या गुड्स ऑन क्रेडिट सेल होता है। मीन्स ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन पर जो बिल लिखा जाता है उस बिल को ट्रेड बिल कहा जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रेड बिल बोला जा रहा है क्या, द ट्रेड बिल अराइजिंग फ्रॉम द जेन्यू और ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड ट्रेड बिल। जनरली ए बिल एक्सेप्टेड बाय द ड्रावी, जनरली ये बिल को कौन एक्सेप्ट करता है, ड्रावी एक्सेप्ट करता है। और वैल्यू रिसीव्ड फ्रॉम द ड्रावर, ड्रावर से जितने रुपया का बिल एक्सेप्ट करेगा उतना रुपया का वैल्यू रिसीव कर लेता है, और उसके बाद उतने रुपया का बिल को ड्रावी एक्सेप्ट करता है जनरली। और अवेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, जब गुड्स उधार खरीदा जाता है। और एकोमोडेशन बिल दूसरा क्या होता है, एकोमोडेशन बिल। तो एकोमोडेशन बिल जो होता है एक क्या होता है, एक काल्पनिक बिल। एकोमोडेशन बिल जो होता है वो क्या होता है, एक काल्पनिक बिल होता है। तो दूसरा नंबर में एकोमोडेशन बिल, वेयर ए बिल एक्सचेंज इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर म्यूचुअल हेल्प, इट इज कॉल्ड एकोमोडेशन बिल।
म्यूचुअल हेल्प के लिए जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर में बिल लिखता है म्यूचुअल हेल्प के लिए, तो वो एकोमोडेशन बिल कहलाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज कितने प्रकार का बिल हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ यूज बिल कितने तरह का हुआ? 2 तरह का हुआ, एक ट्रेड बिल और एक एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल जनबिल बिल है, उधार गुड्स खरीदा जाता है या बेचा जाता है उस समय ट्रेड बिल को यूज किया जाता है। और एकोमोडेशन बिल जो होता है, एकोमोडेशन बिल किस लिए होता है? तो म्यूचुअल हेल्प के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर में बिल लिखेगा, वो एकोमोडेशन बिल का। तो बिल कितने प्रकार का हुआ? तो बोल रहा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम बेसिस पर 2 प्रकार का हुआ, डिमांड बिल, टाइम बिल। और ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यूज करने पर बेसिस पर बिल कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का हुआ। एक को कहते हैं ट्रेड बिल, दूसरा को कहते हैं एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्या है देखिए, फिर बोला जा रहा बिल एट साइट। बिल एट साइट का मतलब को समझना होगा, बिल आफ्टर डेट का मतलब को समझना होगा, और बिल आफ्टर साइट का मतलब को समझना। इन 3 बातों को समझना होगा कि बिल एट साइट है क्या, बिल आफ्टर डेट क्या है, और बिल आफ्टर साइट क्या है। इन तीनों को समझना होगा। क्या है देखिए, बिल एट साइट, बिल एट साइट का मतलब क्या है? पूरा इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज द एक्सप्रेशन एट साइट एंड on presentation mean payable on the demand. If no time for payment is mentioned in the bill, it is payable on the demand. Bills payable on demand become a due as soon as the bill is presented for payment. Such bills are not entitled to days of grace. बोला जा रहा बिल एट साइट, अगर बिल एट साइट है तो कंफर्म हो जाइएगा कि ये डिमांड बिल है, जिस समय बिल लिखा जाएगा और पैसे का जिस समय डिमांड किया जाएगा पैसा उसी समय मिल जाना चाहिए। इसमें ग्रेस डेज नहीं होता है। बिल लिखें और जब हमको पैसे का ज़रूरत पड़ेगा उस समय हम पैसे का डिमांड करेंगे और हमारा पैसा मिल जाएगा, तो वो कहा जाता है डिमांड बिल। जो इसमें लिखा रहता है बिल एट साइट। बिल एट साइट का मतलब क्या हुआ? डिमांड करने पर जो इस बिल का पैसा मिल जाएगा वो बिल एट साइट कहलाएगा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा बिल कैसा लिखा हुआ है, तो बिल एट साइट लिखा हुआ है। अगर बिल एट साइट लिखा हुआ है कंफर्म हो जाइएगा ये डिमांड बिल है। बिल हम लिखें, डिमांड करेंगे, उस समय हमारा पैसा मिल जाएगा, इसमें डेज ऑफ ग्रेस मेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट का मतलब क्या होता है? बिल आफ्टर डेट का मतलब होता है वेयर अ बिल इज पेबल एट फिक्स पीरियड आफ्टर डेट, द पीरियड being to run from the date of drawings the bill, 3 days of grace days are allowed, no such bills. बोला जा रहा है क्या कि इसमें 3 दिन ग्रेस डेज को अलाउ किया जाता है। इसमें बिल आफ्टर डेट में मतलब ड्यू डेट आया, ड्यू डेट के बाद 3 दिन तक अलाउ किया जाता है ग्रेस डेज को, और उसके बाद जो ड्यू डेट आता है उस डेट को बिल का पेमेंट दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं क्या एग्जाम्पल में है। एग्जाम्पल में बोला जा रहा है क्या, ए बिल ऑफ एक्सचेंज डेट 1 जनवरी 2015। बिल कब लिखा गया था? 1 जनवरी 2015 को बिल लिखा गया था। इज पेबल 2 मंथ, कितने महीने का बिल था? 2 महीना का बिल था। आफ्टर डेट एंड इट इज एक्सेप्टेड ऑन 15 जनवरी 2015। लेकिन बिल कब एक्सेप्ट हुआ? 15 जनवरी को। बिल लिखा गया 1 जनवरी को, एक्सेप्ट हुआ 15 जनवरी को, 2 महीने का बिल लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में देखिए एक्सेप्ट किस डेट को हुआ उससे कोई मतलब नहीं। क्या है यहाँ पर? बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट है मीन्स बिल कब एक्सेप्ट हुआ उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बिल किस डेट को लिखा गया था उस डेट से 2 महीना आगे बढ़ेंगे और 3 दिन ग्रेस डेज देंगे। जो ड्यू डेट आएगा उस डेट को पेमेंट चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 जनवरी 2015 को बिल लिखा गया था, 2 महीने का बिल था। 1 जनवरी 15 में
2 महीना प्लस कर दिए, 2 मंथ प्लस कर दिए, तो ड्यू डेट क्या आया? 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 महीना, और 3 दिन ग्रेस क्या आया? 4 मार्च 2015। तो हमारा ड्यू डेट क्या आ जाएगा? 4 मार्च 2015 है। देखिए ड्यू डेट आ गया, लिखा हुआ है यहाँ पर क्या? द ड्यू डेट ऑफ द बिल विल बी 4 मार्च 2015। मतलब यदि क्वेश्चन में बिल आफ्टर डेट लिखा हुआ रहेगा तो बिल कब एक्सेप्ट किया गया है उससे कोई मतलब नहीं है। डेट ऑफ बिल से मंथ को ऐड करेंगे, 3 दिन ग्रेस डेज देंगे, जो आएगा वो ड्यू डेट कहलाएगा। ठीक है। और यदि क्वेश्चन में बिल एट साइट लिखा हुआ है तो बिल एट साइट में कोई ड्यू डेट नहीं, बिल लिखे, जब हमको पैसे का जरूरत पड़ेगा तब हम बिल का डिमांड करेंगे, अपना पैसे का डिमांड करेंगे, बिल को प्रेजेंट करेंगे, पैसे का डिमांड करेंगे, उसको कहेंगे क्या? बिल एट साइट। बिल एट साइट में कोई डेज ऑफ ग्रेस नहीं होता है। बिल लिखें और जब पैसे का जरूरत पड़ेगा हम अपना बिल को प्रेजेंट करेंगे और अपने पैसे का डिमांड करेंगे, उसको कहते हैं क्या? बिल एट साइट। अब बिल आफ्टर डेट का मतलब क्या हुआ? बिल लिखें, बिल कब एक्सेप्ट किया गया ड्रावी के द्वारा उससे कोई मतलब नहीं है। जिस डेट को बिल लिखें उस डेट में जितना महीने का बिल लिखे उतना महीना आगे बढ़ेंगे, 3 दिन ग्रेस डेज देंगे, उसके बाद जो ड्यू डेट आएगा उसी ड्यू डेट को हम क्या मानेंगे? बिल का पेमेंट ले लेंगे। इसके बाद फिर क्या बोल रहा? बिल आफ्टर साइट। इसके बाद क्या है? बिल आफ्टर साइट। तो बिल आफ्टर साइट का मतलब क्या हुआ? पूरा द एक्सप्रेशन आफ्टर साइट इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स आफ्टर एक्सेप्टिंग। बोल रहा क्या? बिल आफ्टर साइट रहेगा तो ड्यू डेट कब से कैलकुलेट करेंगे? तो जिस डेट को बिल एक्सेप्ट करेगा ड्रावी उस डेट से हम ड्यू डेट का कैलकुलेशन करेंगे। कब? जब आफ्टर साइट लिखा रहेगा तब। और यदि क्वेश्चन में बिल आफ्टर डेट लिखा हुआ है तो जिस डेट को बिल लिखा जाएगा उस डेट से ड्यू डेट का कैलकुलेशन करेंगे। अगर बिल आफ्टर साइट लिखा हुआ है तो ड्रावी किस डेट को बिल एक्सेप्ट किया उस डेट से हम ड्यू डेट का कैलकुलेशन करेंगे। बस इन दोनों में ये अंतर है। तो 3 चीज है, तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में इस ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। बिल एट साइट लिखा हुआ है, बिल आफ्टर डेट लिखा हुआ है, या बिल आफ्टर साइट लिखा हुआ है। तीनों में डिफरेंस है, इसलिए तीनों का थ्योरी को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल एट साइट, कंफर्म हो जाइएगा डेज ऑफ ग्रेस नहीं देना है, बिल लिखना है, और जब हमको पैसे का जरूरत पड़ेगा हम बिल को प्रेजेंट करेंगे और अपने पैसे का डिमांड करेंगे। ये किसमें होगा? बिल एट साइट में। लेकिन बिल आफ्टर डेट लिखा हुआ है तो बिल आफ्टर डेट का मतलब है कि ड्रावर के द्वारा जिस डेट को बिल लिखा गया है उस डेट से हम ड्यू डेट का कैलकुलेशन करेंगे। ड्रावी बिल कब एक्सेप्ट किया उससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अब बिल आफ्टर साइट लिखा हुआ है, यदि बिल आफ्टर साइट क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो ड्रावी किस डेट को बिल एक्सेप्ट किया, ड्रावर कब बिल लिखा उससे मतलब नहीं, ड्रावी किस डेट को बिल एक्सेप्ट किया उस डेट से हम ड्यू डेट का कैलकुलेशन करेंगे, यदि क्वेश्चन में बिल आफ्टर साइट लिखा हुआ है तब। देखिए क्या लिखा हुआ? द एक्सप्रेशन आफ्टर साइट इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स आफ्टर एक्सेप्टिंग where a bill is payable at a fixed period after sight, the period being to run from the date of acceptance। कब से पीरियड रन करेगा? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब जिस डेट को ड्रावी बिल पर साइन करेगा उस डेट से हमारा ड्यू डेट कैलकुलेट होगा। हो रहा क्या? 3 days ऑफ ग्रेस आर अलाउड सच बिल्स ऑल्सो। इस पर भी 3 दिन ग्रेस डेज अलाउ है, 3 दिन ग्रेस डेज हम आगे बढ़ेंगे। बोल रहा क्या? एग्जाम्पल के लिए क्या बोल रहा? फॉर इंस्टेंस ए बिल एक्सचेंज डेटेड 1 जनवरी 2015। देखिए कब बिल लिखा गया है? 1 जनवरी 2015 को। कितने महीने का बिल है? 2 महीना का बिल है। आफ्टर साइट है, क्या है? आफ्टर साइट लिखा हुआ है। एंड इज एक्सेप्टेड 15 जनवरी 2015। बिल एक्सेप्ट कब हुआ था? 15 जनवरी 2015 को।
तो जब आफ्टर साइट है तो ड्रावी के द्वारा कब बिल एक्सेप्ट किया गया था, उस डेट से 2 महीना आगे बढ़ेंगे, 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस देंगे, इसके बाद जो डेट आएगा वो ड्यू डेट कहलाएगा। ठीक है, अगर आफ्टर साइट है तब। लेकिन आफ्टर डेट है, यदि आफ्टर डेट है तभी ड्रावर जिस डेट को बिल लिखा है उस डेट से हम काउंट करेंगे ड्यू डेट का। लेकिन बिल यहाँ पर आफ्टर डेट नहीं है, बिल आफ्टर साइट है, तो आफ्टर साइट में ड्रावी के द्वारा बिल एक्सेप्ट किया गया कब, 15 जनवरी 2015 को। कितने महीना का बिल है, 2 महीने का, तो इसमें 2 मंथ जोड़ देंगे। तो 15 जनवरी से 15 फरवरी 1 महीना, 15 फरवरी से 15 मार्च 2 महीना, 3 दिन ग्रेस, 18 मार्च 2015 ये हमारा ड्यू डेट आ जाएगा। तो देखिए इसका ड्यू डेट कब आया, 18 मार्च 2000। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखने के बाद ही बिल ऑफ एक्सचेंज का जर्नल एंट्री को हम करेंगे। अगर हमको मालूम नहीं है कि बिल एट साइट में क्या कंडीशन होता है, बिल आफ्टर डेट में क्या रूल्स है, बिल आफ्टर साइट में क्या रूल है, अगर ये मालूम नहीं है तो हमारा एंट्री तो बना लेंगे लेकिन ड्यू डेट गलत हो जाएगा। इसलिए ड्यू डेट को कैलकुलेट करने से पहले क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में बिल एट साइट लिखा हुआ है कि आफ्टर डेट लिखा हुआ है या आफ्टर साइट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी होता है, 3 पार्टी होता है। कौन कौन, ड्रावर, ड्रावी और पेई। ठीक है, एक एग्जाम्पल देके हम समझाना चाह रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को। मान लीजिए एक व्यक्ति ए नाम का है और एक व्यक्ति कौन है, बी नाम का है। ए नाम का व्यक्ति गुड्स बेचा, किसको बेचा, बी को बेचा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹40,000। कितने का गुड्स बेचा, ए नाम का व्यक्ति बी नाम का व्यक्ति को 40,000 रुपया का गुड्स उधार बेचा। एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हम क्या समझाना चाह रहे हैं उसको समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए नाम का पर्सन है और एक बी नाम का पर्सन है। ए नाम का पर्सन बी से गुड्स बेचा 40,000 रुपया का, ऑन क्रेडिट बेचा। अब बी क्या किया, अब बी जो है बोला कि हम इसका पेमेंट कब करेंगे, 2 महीने के बाद करेंगे। बी बोला कि हम 40,000 का पेमेंट 2 महीने के बाद करेंगे। तो इस कंडीशन में ये क्या किया, ए एक बिल लिखा और बी को भेज दिया। किस लिए, ए बिल लिखा, ए जो है क्या लिखा, एक बिल लिखा और बिल लिखकर किसको भेज दिया, बी को भेज दिया। अब इस बिल पर बी क्या किया, साइन किया और साइन करने के बाद ए बिल किसको दे दिया, ए को दे दिया। ए के पास बी आ गया, ए के पास क्या आया, बिल आया। तो बिल किसके पास आया, ए के पास आया। तो हम क्या बोले थे कि बेचने वाला कौन है, ए। तो बेचने वाला, गुड्स को बेचने वाला या बिल लिखने वाला क्या कहलाएगा, ड्रॉवर कहलाएगा। तो यहां पर ए क्या हो गया, ए ड्रॉवर हो गया और बी क्या हो गया, ये जो बी है ये बी क्या हुआ, बी बन गया क्या, ड्रॉवी हो गया। बी क्या हो गया, ड्रॉवी हो गया। अब जब बिल इसके पास आया, ये बिल जो भेजा इसके पास साइन कराने के लिए, ये साइन करके बिल वापस किया, तो इसके लिए क्या है, बिल्स रिसीसेबल। बिल्स रिसीसेबल को शॉर्ट में बोलते हैं B/R, बिल्स रिसीसेबल। ए के लिए क्या हुआ, बिल्स रिसीसेबल। और यही बिल्स रिसीसेबल बी के लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल हो गया। यही बिल्स रिसीसेबल बी के लिए क्या हुआ, बिल्स पेबल हो गया। ड्रावर के लिए बिल्स रिसीसेबल, ड्रावी के लिए बिल्स पेबल हो गया। ठीक है।
अब क्या करेगा, जब ड्रावर के पास ए बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा, मीन्स ड्रावर के पास जब बिल्स रिसीसेबल आ जाएगा, तो ड्रावर उस बिल्स रिसीसेबल को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकता है। जब ड्रावर के पास बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा, मींस बिल रिसीसेबल जब ड्रावर के पास आ जाएगा, ड्रावी के द्वारा एक्सेप्ट किया हुआ बिल जब ड्रावर के पास आ जाएगा, तो ड्रावर इस बिल्स रिसीसेबल को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज कर सकता है। तो ड्रावर उसको कैसे यूज करेगा उसको देखना है। और ड्रावी का काम केवल क्या है कि जब ड्यू डेट आएगा, ड्रावी उस बिल का पेमेंट करेगा। ड्रावी का काम है ड्यू डेट को बिल का पेमेंट कर देना। ड्रावर बिल्स रिसीसेबल किसके पास आया, ड्रावर के पास आया। अब ड्रावर बिल्स रिसीसेबल को या तो वो अपने पास रखेगा, या उसको बैंक से जाकर डिस्काउंट करा लेगा, या उस बिल्स रिसीसेबल को अनदर पर्सन के पास इंडोर्स कर देगा, या उस बिल्स रिसीसेबल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देगा। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करेगा। कौन, ड्रावर। किस चीज को यूज करेगा, बिल्स रिसीसेबल को। तो क्या क्या तरीका यूज करने का वो देखिए, समझिए कितने तरीके से यूज कर सकता है बिल्स रिसीसेबल को। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट यूजेज ऑफ बिल रिसीसेबल। बिल्स रिसीसेबल को डिफरेंट तरीके से यूज कर सकता है। कौन यूज कर सकता है, ड्रावर। पहला क्या करेगा, हो रहा क्या, ए पार्टी विच होल्ड्स ए बिल्स रिसीसेबल कैन यूज इट आइदर ऑफ द फॉलोइंग वे। हो रहा क्या, जब ड्रावर के पास बिल रिसीसेबल आ जाएगा, तो ड्रावर उस बिल रिसीसेबल को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकता है। जिसमें से वो पहला तरीका क्या है, बोला ही मे कीप इट टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। बोल रहा क्या कि ड्रावर जो है बिल रिसीसेबल को अपने पास रखे रहेगा। कब तक, ड्यू डेट तक, मैच्योरिटी डेट तक। और जब ही ड्यू डेट आएगा, ड्रावी बिल का पेमेंट करेगा और अपना साइन किया हुआ बिल वापस लेकर चला जाए। पहला क्या है, ही मेक कीप इट टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का डेट तक ड्रावर जो है बिल को अपने पास रखे रहेगा। ये पहला तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, बोला ही मे डिस्काउंट इट विद द बैंकर बिफोर द ड्यू डेट या मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले। दूसरा क्या है, ड्रावर बिल्स रिसीसेबल को क्या करेगा, मैच्योरिटी डेट से पहले बिल्स रिसीसेबल को बैंक से डिस्काउंट करा लेगा। और जब ड्यू डेट आएगा तो बिल का पेमेंट हो जाएगा। कौन करेगा पेमेंट, ड्रावी करेगा। नेक्स्ट तीसरा क्या यूज करेगा, बोला ही मे इंडोर्स इट टू सम अदर पार्टी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। तीसरा में क्या करेगा, ड्रावर बिल्स रिसीसेबल को थर्ड पार्टी के हाथ में इंडोर्स कर देगा। और जब ड्यू डेट आएगा तो ड्यू डेट को बिल का पेमेंट ड्रावी के द्वारा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चौथा क्या तरीका है, चौथा वे क्या है, तो बोल रहा ही मे सेंड इट टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन। मतलब ही किसके लिए आया, ये ही किसके लिए आया, तो ही ड्रावर के लिए आया। यहाँ पर ही किसके लिए आया, ही ड्रावर के लिए आया। मीन्स ड्रावर जो है चौथा वे क्या करेगा, कैसे यूज करेगा, तो बिल रिसीसेबल को बैंकर के पास, अपने बैंकर के पास भेज देगा। किस लिए, कलेक्शन के लिए। और ड्यू डेट आएगा, ड्रावी बिल का पेमेंट कर देगा। किसको करेगा, बैंक को जाकर करेगा, क्योंकि बिल कहाँ है, बैंक में है। तो बिल का पेमेंट कहाँ होगा, बैंक में होगा। इस प्रकार से डिफरेंट यूज कर सकता है बिल्स रिसीसेबल को। तो डिफरेंट वे में कौन यूज करता है बिल्स रिसीसेबल को, ड्रावर करता है, ड्रावी नहीं करता है। ड्रावी तो बिल एक्सेप्ट किया, जब ड्यू डेट आएगा तो उसका काम है ड्यू डेट को पेमेंट करना। वो चार तरह से यूज कौन करेगा, केवल ड्रावर करेगा। वो चार तरह से कैसे यूज करेगा, पहला ड्यू डेट तक ड्रावर अपने पास रखेगा बिल को, ड्यू डेट आएगा ड्रावी पेमेंट करेगा। दूसरा, ड्रावर बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेगा,
ड्यू डेट आएगा, बिल का पेमेंट हो जाएगा। तीसरा, ड्रावर बिल्स रिसीवेबल को इंडोर्स कर देगा थर्ड पार्टी के हाथ में, और ड्यू डेट आएगा, ड्रावी थर्ड पार्टी को पेमेंट करके अपना बिल ले लेगा। चौथा, ड्रावर बिल्स रिसीवेबल को अपने बैंकर के पास भेज देगा कलेक्शन के लिए, ड्यू डेट आएगा, बैंक जो है कलेक्ट कर लेगा पैसा को, और ड्रावर का अकाउंट में कुछ कलेक्शन चार्ज काट कर ड्रावर का अकाउंट में डाल देगा। ये 4 तरह से बिल रिसीवेबल को यूज करता है। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आज जानेंगे, कंडीशन को जानते हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जानेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में ड्रावर के द्वारा बिल्स रिसीवेबल को 4 तरीका से यूज किया जाता है, जिसमें से 2 तरीका का जर्नल एंट्री को आज हम अच्छी तरीका से जानेंगे, और बाकी का जो 2 तरीका है बिल रिसीवेबल यूज करने का उसको नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। लेकिन आज जो है हम 2 तरीका को जानेंगे कि यदि ड्रावर बिल अपने पास रख लेता है तो क्या जर्नल एंट्री होगा, और यदि ड्रावर बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता है तब क्या जर्नल। तो आज बिल रिसीवेबल का 2 तरह का यूजेज का जर्नल एंट्री को हम जानेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको सीखना है, किसका, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रावर और ड्रावी का बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सीखना है। क्या क्वेश्चन नंबर 1 में है, पूरा 1 जनवरी 2019 को 1 जनवरी 2019 को एक्स नाम का व्यक्ति था, सोल्ड किया गुड्स, किसको, वाई को, कितने रुपए का गुड्स बेचा, 50,000 का। ऑन द सेम डेट एक्स जो है ड्रॉ किया बिल ऑन वाई के ऊपर में कितने रुपए का, 50,000। पूरा ड्यू आफ्टर 3 मंथ, कितने महीने का बिल लिखा, 3 महीने का। वाई क्या किया, एक्सेप्ट किया बिल को, रिटर्न कर दिया किसको, एक्स को। एक्स तो ड्रावर हो गया। अब बोला एक्स रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, ड्यू डेट तक एक्स क्या किया, ड्यू डेट तक एक्स जो है बिल रिसीवेबल को अपने पास रखा। मीन्स बिल रिसीवेबल का यूज करने का फर्स्ट कंडीशन है कि ड्रावर जो है बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखा। पूरा क्या, एंड वाई मीट द बिल ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट आया तो वाई बिल का पेमेंट कर दिया। पूरा पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, पूरा जर्नल एंट्री बनाइए किसके बुक में, एक्स और वाई का बुक। याद रखिएगा ये फर्स्ट कंडीशन है, ड्रावर के पास जब बिल रिसीवेबल आ गया तो ड्रावर बिल रिसीवेबल को ड्यू डेट तक अपने पास रखे रहा, और ड्यू डेट को बिल का पेमेंट हो गया। इस क्वेश्चन को पढ़ने से इसमें ड्रावर कौन है, गुड्स बेचने वाला या बिल लिखने वाला ड्रावर है। तो इसमें गुड्स बेचने वाला कौन है, एक्स है। एक्स क्या हुआ, ड्रावर हुआ, और वाई क्या हुआ, ड्रावी हुआ। अब दोनों को पार्टी का बुक में हमको क्या बनाना है, जर्नल एंट्री बनाना है। तो यहां लिखेंगे क्या, इन द बुक्स ऑफ एक्स, और सेकेंड पार्टी कौन है, इन द बुक्स ऑफ वाई, वाई कौन हुआ, ड्रावी हुआ, और एक्स कौन हुआ, ड्रावर हुआ। और दोनों का बुक में हमको क्या बनाना है, जनरल एंट्री बनाना है दोनों पार्टी का बुक में। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक्स गुड्स बेचा, किससे बेचा, वाई से। एक्स गुड्स बेचा वाई से। एक्स अपने बुक में देखेगा कि हम किसको गुड्स बेचे, वाई को। एक्स देखेगा गुड्स पाने वाला कौन है, वाई, डेबिट द रिसीवर, पाने वाला को क्या हम करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पाने वाला वाई है तो लिखेंगे वाई अकाउंट डेबिट, और 2 गुड्स बेच दिया तो 2 सेल्स अकाउंट।
ऐसा कब हुआ? डेट देखिए, 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 19 को ऐसा हुआ। 1 जनवरी 19 को ऐसा हुआ। एक्स गुड्स बेचा किससे? वाई से। तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा? 50,000 रुपये का। तो यहाँ लिख दीजिए 50,000। अब एक्स गुड्स बेचा तो वाई गुड्स को परचेज किया, एक्स सोल्ड किया तो वाई परचेज किया। तो वाई का बुक में क्या एंट्री होगा? तो वाई का बुक में एंट्री होगा, एक गुड्स बेचा तो सेल्स क्रेडिट, एक गुड्स खरीदा तो गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट। इसके पास गुड्स आया तो जो आता है वो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। इसके पास गुड्स आया, गुड्स की जगह क्या लिखते हैं? परचेज लिखते हैं। क्या हो गया? परचेज अकाउंट डेबिट। और टू देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? एक्स। तो टू एक्स अकाउंट। कितना हो गया? 50,000। कितने का गुड्स दिया? 50,000 रुपये। एक कब डेट आया? 1/1/2019 कोई एंट्री बना। एक गुड्स बेचने का एंट्री किया और गुड्स खरीदने का एंट्री हुआ। एक पार्टी बेचने का एंट्री किया, दूसरा पार्टी खरीदने का एंट्री किया। मीन्स ड्रावर बेचने का एंट्री किया, ड्रावी खरीदने का एंट्री किया। अब क्या होगा? अब ड्रावर बिल लिखेगा और बिल को उस पर साइन करेगा कौन? ड्रावी। और किसको वापस करेगा? ड्रावर को वापस करेगा। देखिए लिखा हुआ है, वाई एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न टू एक्स। एक्स बिल लिखा वाई के ऊपर में, वाई एक्सेप्ट किया, रिटर्न कर दिया एक्स को। तो एक्स के पास क्या आया? बिल्स रिसेसेबल। एक्स के पास क्या आया? बिल्स रिसेसेबल। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा डेबिट। तो क्या आया ड्रावर के पास? बिल्स रिसेसेबल आया। बिल्स रिसेसेबल अकाउंट डेबिट। और टू देने वाला कौन है? वाई। तो टू वाई अकाउंट। कितने का बिल रिसेसेबल आया? 50,000। कब आया? 1/1/19। ए बिल रिसीव करने का एंट्री किया ड्रावर। तो ए गिवर है, वाई क्या है? बिल देने वाला है। तो वाई देखेगा 1/1/2019 को, वाई देखेगा कि हम बिल किसको दिए? एक्स को। तो पाने वाला कौन है? एक्स। एक्स अकाउंट डेबिट। बिल पाने वाला कौन है? एक्स। एक्स अकाउंट डेबिट। और टू इसके लिए बी आर हुआ तो इसके लिए क्या होगा? बीपी। इसके लिए बी आर हुआ तो इसके लिए ड्रावर के लिए जब बी आर है तो ड्रावी के लिए क्या हो जाएगा? बीपी हो जाएगा। कितना रुपया? 50,000। अब आ जाइए, ड्यू डेट आएगा। कितने महीने का बिल है? 2 महीने का। तो 1 जनवरी से 2 महीना आगे बढ़ेंगे। 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना, 1 मार्च 2 महीना, 3 दिन ग्रेस 4 मार्च। तो ड्यू डेट आएगा कब? 4 मार्च 2019 को ड्यू डेट आएगा। और ड्यू डेट को बिल का पेमेंट हो जाएगा। मीन्स ड्रावर जो है बिल रिसीसेबल को अपने पास रखा था, तो अब ड्यू डेट को केवल पेमेंट करना है। तो ड्यू डेट को पेमेंट कौन करेगा? ड्रावी करेगा। तो जब पेमेंट नहीं हुआ था तो बीपी को क्रेडिट करके रखा था, और जब पेमेंट करेगा तो अब बीपी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और टू मेरे पास से क्या गया? कैश या बैंक अकाउंट। कितना रुपया पेमेंट हो गया? 50,000। ये बिल का पेमेंट हो गया। ड्रावी बिल का पेमेंट कर दिया। जब बिल का पेमेंट नहीं हुआ था तो बीपी क्या था? क्रेडिट था। और जब बिल का पेमेंट हो गया तो बीपी क्या हो गया? डेबिट। इसके पास से कैश गया तो टू कैश या बैंक अकाउंट। किसके बुक में हुआ? ड्रावी का बुक में। अब ड्रावर का बुक में क्या होगा? ड्रावी तो पेमेंट कर दिया, तो ड्रावर पैसा रिसीव करेगा। तो ड्रावर पैसा रिसीव करेगा तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट। एक कैश के जगह हम बैंक भी लिख सकते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। और टू ड्रावर के पास पैसा आया, तो पैसा आया तो कैश को डेबिट कर दिया। क्या गया? तो जब बिल आया था तो जब ड्रावी पेमेंट कर देगा ड्रावर को, तो ड्रावर से अपना बिल वापस मांगेगा। जब ड्रावर के पास बिल रिसीसेबल आया था तो बिल रिसीसेबल को डेबिट किया, और जब पेमेंट करेगा तो ड्रावी अपना बिल रिसीसेबल को वापस करेगा, साइन किया वो बिल वापस मांगेगा। तो जब बिल रिसीसेबल आया था तो डेबिट, अब जाएगा तो बी आर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना रुपया? 50,000। कितना अमाउंट होगा?
50,000। ये कब होगा? 4 मार्च 19 को ये ड्यू डेट को एंट्री हो। ये आपका बना क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज में पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएं, जब ड्रावर बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखता है तब क्या होगा जनरल एंट्री, उस चीज को हम लोगों ने सीखा। अब नेक्स्ट दूसरा में क्या है क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है 1 जनवरी 2022 को मोहन नाम का व्यक्ति है, सोल्ड किया गुड्स किससे? सोहन से। 2500 रुपये का गुड्स बेचा प्लस 12% IGST है, याद रखिएगा CGST नहीं है, CST नहीं है, IGST है। एट द रेट ऑफ 12% IGST है। बोला जा रहा है एंड ड्रू ऑन हिम ए बिल एट 3 मंथ, कितने महीने का बिल लिखा? 3 महीने का। फॉर द अमाउंट सोहन एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न टू मोहन, सोहन बिल को एक्सेप्ट किया, रिटर्न किसको कर दिया? मोहन को। द बिल वाज मेट ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट को बिल का पेमेंट हो गया। गिव जनरेंट इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टी, जनरेंटी बनाने बोल रहा है दोनों पार्टी का बुक में। क्या इस क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि ड्रावर बिल को डिस्काउंट कराया? नहीं लिखा हुआ। क्या इस क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि ड्रावर बिल को इंडोर्स किया? नहीं लिखा हुआ। क्या इस क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि ड्रावर बिल को कलेक्शन के लिए बैंक भेजा? नहीं लिखा हुआ है। मीन्स ड्रावर बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखे रहा, फर्स्ट कंडीशन है। अब इसमें जनरेंटी करना है। पिछला जो क्वेश्चन बताए थे सेम क्वेश्चन है, अंतर क्या है? पिछला क्वेश्चन में जीएसटी नहीं था और इस क्वेश्चन में IGST है, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो देखिए इसमें कौन ड्रावर होगा? मोहन गुड्स बेचा, तो इन द बुक्स ऑफ मोहन, मोहन क्या बन गया? ड्रावर बन गया, क्योंकि मोहन गुड्स बेचा तो मोहन ड्रावर बन गया। जनरेंटी करना है इसके बुक में। सेकेंड पार्टी कौन होगा? इन द बुक्स ऑफ, सेकेंड पार्टी कौन है? सोहन, तो सोहन क्या हो जाएगा? ड्रावी हो जाएगा। इसके बुक में भी जनरेंटी करना है। तो देखिए 1 जनवरी 22 को गुड्स बेच दिया, मोहन बेचा सोहन से। 1 जनवरी 2022 को मोहन जो है गुड्स किससे बेचा? सोहन से बेचा। तो पाने वाला कौन है? सोहन। तो एंट्री क्या होगा? सोहन अकाउंट डेबिट, और 2 गुड्स बेच दिया तो 2 सेल्स अकाउंट। और इसमें IGST है, इसमें क्या है? IGST। जब गुड्स बेचते हैं तो आउटपुट GST होता है, जब गुड्स खरीदेंगे तो इनपुट GST लिखा जाता है। तो गुड्स बेच दिए तो टू आउटपुट IGST अकाउंट। अब GST का चैप्टर पढ़ाएंगे जनरल एंट्री, तो उस समय क्लियर करेंगे आउटपुट और इनपुट क्या है। लेकिन अभी जानिए कि सेल्स के साथ GST लगता है, परचेज के साथ GST लगता है। अगर परचेज करेंगे तो इनपुट GST लगेगा और सेल करेंगे तो आउटपुट GST लगेगा। अब यहाँ क्या है देखिए, गुड्स कितने का बेचा? 2500 का। GST कितना परसेंट है? 12%। किस अमाउंट का 12% निकालेंगे? इस 2500 का। तो देखिए 2500 का कितना परसेंट निकालना है? 12%। तो 2500 का 12% कितना होगा? 2500 का 12% 300। 2500 का 12% कितना होता है? 300। तो 300 रुपया GST, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2800। तो ये बिल लिखने का, गुड्स बेचने का एंट्री हुआ। जब ये गुड्स बेचने का एंट्री किया तो ये क्या करेगा? गुड्स खरीदने का एंट्री करेगा। ये किस चीज़ का एंट्री करेगा? गुड्स खरीदने का। 1/1/22 को ये गुड्स खरीदा तो ये एंट्री करेगा क्या? परचेज अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पढ़ा जाएगा इनपुट IGST अकाउंट डेबिट
आर टू देने वाला परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। आर टू देने वाला कौन है? मोहन। तो मोहन अकाउंट गुड्स, मोहन देखेगा कि हम गुड्स बेचे किससे? सोहन से, तो सोहन डेबिट किया। अब सोहन देखेगा कि हम गुड्स किससे खरीदे? मोहन से, तो मोहन को क्रेडिट कर दिया। कितने का गुड्स खरीदा? 2500 का गुड्स खरीदा, 300 जीएसटी लगा, टोटल कितना का हो गया? 2800 का। एक गुड्स बेचने का एंट्री किया और एक पार्टी गुड्स खरीदने का एंट्री किया। अब बिल लिखेगा कौन? मोहन। किसके ऊपर में? सोहन के ऊपर में। सोहन उस बिल को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके किसको लौटाएगा? मोहन को लौटाएगा। मोहन के पास क्या आया? बीआर आया। तो मोहन अपने बुक में एंट्री क्या करेगा? बीआर अकाउंट डेबिट। और टू देने वाला कौन है? सोहन। तो टू सोहन अकाउंट। कितने का बिल दिया? 2800 का, जीएसटी के साथ 2800 का बिल दिया। ये बिल रिसीव किया तो ये बिल एक्सेप्ट करेगा। 1/22 को बिल एक्सेप्ट किया तो पाने वाला कौन है? देखेगा मोहन। मोहन अकाउंट डेबिट। और टू इसके लिए बीआर हुआ तो इसके लिए क्या होगा? बीपी। कितने का बिल है? 2800 का। इसके पास बीआर आया, बीआर डेबिट। देने वाला सोहन था तो सोहन को क्रेडिट कर दिया। उसके पास देखेगा कि बिल हम किसको दिए? सोहन देखेगा कि बिल पाने वाला कौन है? तो बिल पाने वाला मोहन है, तो मोहन को डेबिट किया। पाने वाला डेबिट द रिसीवर, मोहन को डेबिट किया। और इसके लिए क्या है? बीआर डेबिट हुआ तो बीपी इसके लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बीआर ड्रावर के लिए डेबिट तो बीपी ड्रावी के लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। नेक्स्ट, अब ड्यू डेट आएगा। ड्यू डेट को बिल का पेमेंट कर दिया जाएगा। तो ड्यू डेट कब आएगा? कै महीने का बिल है? बिल देखिए कितने महीने का बिल लिखा हुआ है? देखिए 3 मंथ का बिल लिखा हुआ है। तो 3 महीने के बाद ड्यू डेट। बिल कब लिखा गया? 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 3 महीना आगे बढ़ेंगे। 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 महीना, 1 मार्च से 1 अप्रैल 3 महीना, और 1 अप्रैल में 3 दिन ग्रेस डे जोड़ेंगे तो 4 अप्रैल ड्यू डेट आएगा। तो 4 अप्रैल 2022 को बिल का पेमेंट होगा। याद रखिएगा, ड्रावी जब भी बिल का पेमेंट करेगा तो बस एक ही एंट्री वो हमेशा करेगा। ड्रावी क्या एंट्री करेगा? तो बीपी जो क्रेडिट था, अब बिल का पेमेंट हो जाएगा तो बीपी डेबिट कर देगा। बीपी लायबिलिटीज होता है। जिस समय लायबिलिटीज था उस समय क्रेडिट था बीपी। अब लायबिलिटीज का पेमेंट हो रहा तो बीपी को क्या करेगा? डेबिट 2800। और टू बैंक या कैश अकाउंट 2800 बिल का पेमेंट कर दिया। और जब ड्रावी पेमेंट किया तो ड्रावर पेमेंट रिसीव करेगा, क्योंकि ड्रावर के पास बिल था। बिल किसके पास था? ड्रावर के पास था। तो ड्रावर उस बिल का पेमेंट को क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो ड्रावर जब पैसा रिसीव करेगा तो क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट। और टू जब पैसा आएगा तो साइन क्या हुआ? बिल वापस करेगा। तो जब पैसा आया कैश डेबिट, अब बीआर क्या होगा? अब वापस करेगा, मीन्स बीआर इसके पास से जाएगा। तो टू बीआर अकाउंट कितना रुपया? 2800। बिल का पेमेंट हो गया। कब हुआ पेमेंट? 4/4। ये आपका जनरल एंट्री बना जीएसटी के साथ। पहला कंडीशन है, जब ड्रावर के पास बिल आ जाता है तो ड्रावर उस बिल रिसीवेबल को अपने पास ड्यू डेट तक रखता है। तीसरा कंडीशन में क्या है उसको देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है क्या? बोला जा रहा है क्या? एक्स ड्रॉ ए बिल ऑन वाई ₹3000। देखिए इस क्वेश्चन में ना तो गुड्स खरीदा गया ना गुड्स बेचा गया है। डायरेक्ट एक्स जो है वाई के ऊपर में बिल लिख रहा। हो सकता है इससे पहले गुड्स खरीदा गया हो, बेचा गया हो, उसका एंट्री नहीं करना है हमको। क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल रहा है कि एक्स ड्रॉ ए बिल टू वाई। एक्स किसके ऊपर में बिल लिख रहा? वाई के ऊपर में। डायरेक्ट बिल लिखने का एंट्री होगा, गुड्स बेचने का खरीदने का एंट्री नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बेचने खरीदने की कोई बात नहीं दिया हुआ है। तो बोल रहा है एक्स ड्रॉ ए बिल ऑन वाई,
3000 पेबल 2 मंथ आफ्टर, कितना महीने का ड्यू डेट है, 2 महीने के बाद पेमेंट होगा। बोला द बिल वाई ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न बाई वाई, बिल को वाई एक्सेप्ट किया और एक्स को रिटर्न कर दिया। अब बोला देन, बोला एक्स देन डिस्काउंटेड द बिल 6% पर एनम। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स कौन है, ड्रावर है। ड्रावर के पास जब बिल्स रिसीवेबल आया तो ड्रावर उस बिल्स रिसीवेबल को 6% पर एनम के हिसाब से बैंक में डिस्काउंट करा लिया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मतलब यह हुआ कि जब ड्रावर के पास बिल रिसीवेबल आ जाता है तो पहला कंडीशन यूज करता है कि ड्रावर बिल को अपने पास रखता है ड्यू डेट तक, दूसरा यूज करता है कि ड्रावर बैंक से डिस्काउंट करा लेता है। तो इस क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन लागू हो रहा है कि ड्रावर जो है बिल को बैंक से डिस्काउंट करा रहा है। कैसे डिस्काउंट करा रहा है, 6% पर एनम के हिसाब। और ऑन द ड्यू डेट बिल वाज मेड, जब ड्यू डेट आया तो बिल का पेमेंट हो गया। कौन किया पेमेंट, ड्रावी किया। गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टी, दोनों पार्टी का बुक में हमको क्या बनाना है, जनरल एंट्री बनाना है दोनों पार्टी का बुक में। तो देखते हैं क्या जनरल एंट्री बनेगा। तो सबसे पहले तो यहां पर है इन द बुक्स ऑफ एक्स, और एक्स कौन है, ड्रावर है। सेकंड कौन है, इन द बुक्स ऑफ, सेकंड कौन है, इन द बुक्स ऑफ वाई, वाई कौन है, ड्रावी है। इसके बुक में भी एंट्री करना है और इसके बुक में भी हमको क्या करना है, एंट्री करना है, दो पार्टी है। चलिए देखिए कब बिल लिखा गया था, डेट तो मालूम ही नहीं है, केवल बोल रहा 2 महीने का बिल लिखा गया था, लेकिन बिल कब लिखा गया था डेट ही मालूम नहीं है। तो जब क्वेश्चन में डेट मालूम नहीं है तो नंबरिंग दे दीजिए 1 नंबर। बिल लिखेगा गुड्स बेचा नहीं गया है, गुड्स सेल नहीं किया गया है, गुड्स पहले सेल हुआ होगा, डायरेक्ट बिल लिख रहा है, एक्स बिल लिख रहा है वाई के ऊपर में, डायरेक्ट वाई एक्सेप्ट कर रहा है, एक्स को लौटा रहा है, एक्स के पास क्या आया, वी आर आया। तो जब एक्स के पास वी आर आया तो वी आर अकाउंट डेबिट। और 2 देने वाला कौन है, वाई, तो 2 वाई अकाउंट। कितने का बिल है, 3000 रुपये का। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में खरीदने बेचने का एंट्री नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सोल्ड और परचेज का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और डेट मालूम नहीं, इसलिए डेट नहीं लिखेंगे। इसमें 1 नंबर होगा, ये बिल रिसीव किया तो बिल एक्सेप्ट करेगा, ये बिल किसको दे रहा है, एक्स को, एंट्री करेगा एक्स अकाउंट डेबिट। और 2 इसके लिए बीपी हो गया, 2 बीपी अकाउंट कितना रुपया, 3000। अब क्या होगा, अब दूसरा नंबर में देखिए ड्यू डेट आने से पहले, ड्यू डेट आने से पहले ड्रावर जो है बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। कैसे डिस्काउंट कराया, 6% पर एनम के हिसाब से। कौन डिस्काउंट कराया, ड्रावर। ड्रावर मीन्स कौन, एक्स। कहां से डिस्काउंट कराया, बैंक से। तो एक्स और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा। ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा, मिस्टर एक्स जो ड्रावर है वो कहां से बिल डिस्काउंट कराया, बैंक से करवाया। एक्स और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा, तो हमको एंट्री करना है किसके बुक में, एक्स और वाई के बुक में। बैंक का बुक में तो एंट्री करने के लिए क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, बैंक से हमको कोई मतलब नहीं है, उसका बुक में एंट्री करने के लिए नहीं कहा जा रहा। तो किसके बुक में एंट्री होगा, एक्स का बुक में। और दूसरा कहाँ होगा, बैंक का बुक में। क्यों, क्योंकि बैंक में डिस्काउंट करा रहा कौन, एक्स। तो एक्स और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा, तो ट्रांजेक्शन हुआ एक्स और बैंक के बुक बीच में, तो एक्स का बुक में एंट्री होगा और बैंक का बुक में एंट्री होगा। वाई को तो कोई लेना देना नहीं है, वाई तो साइलेंट है, तो वाई का बुक में डिस्काउंट कराने का कोई एंट्री नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वाई साइलेंट है। एंट्री किसके बुक में होगा डिस्काउंट कराने का, एक्स का बुक में होगा और बैंक का बुक में होगा। बैंक का बुक में हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक का बुक में एंट्री करने नहीं कहा गया है। तो हम किसके बुक में एंट्री करेंगे, ड्रावर एक्स का बुक में एंट्री करेंगे। तो ड्रावर का बुक में क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कराएगा तो इसके पास पैसा आएगा, और कैश के साथ डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट।
टू बीआर अकाउंट। जो इसके पास बीआर था वो कहाँ चला जाएगा? बैंक में। जो इसके पास बीआर था 3,000 का, ये 3,000 का बीआर ये कहाँ दे देगा? बैंक में। जब बीआर आया था तो बीआर डेबिट है, जब जा रहा तो बीआर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने का बिल है? 3,000 का। अब डिस्काउंट कितना हुआ? थोड़ा डिस्काउंट निकालते हैं। देखिए डिस्काउंट कैसे निकलेगा, यहाँ समझिए। डिस्काउंट इक्वल टू 3,000 का बिल था, 6% पर एनम था। कै महीने का बिल था? 2 महीने का बिल था। 6% पर एनम था, याद रखिएगा पर एनम लिखा हुआ है। इस 2 महीने का है तो 2/12। अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ रहता, केवल 6% रहता, तो फिर 2/12 हम नहीं करते। अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ रहता, केवल 6% रहता, तो 2/12 जो किए हैं वो नहीं करते। पर एनम लिखा हुआ है 6%, इसलिए 2/12 करेंगे। तो 2/12 कितना हुआ? देखिए 2 से काटें 6, 6 6 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। कितना डिस्काउंट आया? 30 रुपया। तो ये 30 रुपया डिस्काउंट यहाँ डालेंगे और 2970 यहाँ आ जाएगा। ये डिस्काउंट कराने का एंट्री हो जाएगा। किसके बुक में? ड्रावर के बुक में डिस्काउंट का एंट्री होगा। ड्रावी का बुक में डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ड्रावर डिस्काउंट कराया कहाँ से? बैंक से। तो बैंक और ड्रावर के बीच में हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, ड्रावी को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ड्रावी का बुक में बिल डिस्काउंट कराने का कोई एंट्री नहीं किया जाएगा। केवल एंट्री किसके बुक में किया जाएगा? एक्स का बुक में, मीन्स ड्रावर का बुक में, और बैंक का बुक में। तो बैंक का बुक में करने क्वेश्चन में नहीं कहा गया, इसलिए बैंक का बुक में नहीं करेंगे। केवल किसके बुक में करेंगे? ड्रावर का बुक में एंट्री करेंगे डिस्काउंट का। ड्रावी का बुक में कोई डिस्काउंट का एंट्री नहीं होगा। ड्रावी का बुक में ये वर्किंग किए थे, इस वर्किंग को हम इरेज कर रहे हैं। अब ड्यू डेट आएगा। क्या आएगा? ड्यू डेट आएगा। और ड्यू डेट को क्या होगा? बिल का पेमेंट हो जाएगा। तो डेट ऑफ बिल तो लिखा हुआ ही नहीं है, डेट ऑफ बिल लिखा हुआ नहीं है, तो ड्यू डेट को हम क्या डेट लिखेंगे? तो अब यहाँ लिख दीजिए दूसरा नंबर एंट्री। यहाँ आ गया क्या? ड्यू डेट। क्योंकि डेट मालूम नहीं है किस डेट को बिल लिखा गया है, इसलिए ड्यू डेट निकल नहीं सकता है। हम ड्यू डेट को क्या होगा? बिल का पेमेंट करेगा। कौन पेमेंट करेगा? ड्रावी करेगा। किसको करेगा? बैंक को करेगा। बिल किसके पास है? बैंक के पास है। तो ड्रावी बिल का पेमेंट किसको करेगा? बैंक को करेगा। तो किसके बीच में लेन देन हुआ? ड्रावी और बैंक के बीच में लेन देन हुआ। ड्रावर अब साइलेंट हो गया। इससे पहले कौन साइलेंट था? ड्रावी साइलेंट था। तो ड्रावी का बुक में डिस्काउंट का एंट्री नहीं हुआ। अब ड्रावर तो बिल डिस्काउंट करा के पैसा अपना ले लिया, और बिल किसको दे दिया? बिल ट्रांसफर कर दिया बैंक को। अब ड्रावी ड्यू डेट को आएगा, तो ड्यू डेट को ड्रावी बिल का पेमेंट करेगा। तो बिल का पेमेंट किसको करेगा? जिसके पास बिल है। बिल किसके पास है? बैंक के पास। तो ड्रावी बिल का पेमेंट किसको करेगा? बैंक को करेगा। तो किसके बीच में लेन देन हुआ? ड्रावी और बैंक का बीच में ट्रांजेक्शन हुआ। तो बैंक का बुक में तो एंट्री पढ़ना नहीं है। बैंक का बुक में एंट्री करने के लिए क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। तो पेमेंट किसके बुक में होगा? केवल ड्रावी का बुक में। ड्रावर साइलेंट रहेगा, क्योंकि ड्रावर के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ पेमेंट का। पेमेंट कौन कर रहा है? ड्रावी कर रहा है। कहाँ कर रहा है? बैंक में कर रहा है। तो बैंक और ड्रावी का बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, ड्रावर साइलेंट है। तो बैंक का बुक में तो एंट्री करने के लिए क्वेश्चन में कहा नहीं गया है, तो ड्रावी का बुक में पेमेंट का एंट्री कर देंगे। चाहे 4 कंडीशन बिल को यूज करता है ड्रावर। बिल रिसीवेबल को 4 तरह से ड्रावर यूज करता है। चाहे कोई भी कंडीशन में यूज करे, ड्रावी का काम है ड्यू डेट आएगा बिल का पेमेंट कर देना। और ड्रावी जब ड्यू डेट को बिल का पेमेंट करेगा, तो पेमेंट का बस एक ही एंट्री बार बार होगा। क्या होगा? बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा? पेइंग बिल अमाउंट पेड। खैर नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा। कितना रुपया है ड्यू डेट को पेमेंट होगा? 3000। इस प्रकार से हम लोगों ने
दो कंडीशन को सीखा। जब ड्रावर ड्यू डेट को अपने पास बिल रखता है और ड्यू डेट का बिल को पेमेंट हो जाता है, तब क्या जनरलाइज होगा सभी पार्टी का बुक में। दूसरा सीखा कि ड्रावर जब बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता है और ड्यू डेट को बिल का पेमेंट हो जाता है, तब क्या जनरलिटी होगा दोनों पार्टी का बुक में। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि जब ड्रावर बिल को इंडोर्स कर देता है, जब ड्रावर जो है बिल को थर्ड पार्टी के हाथ में इंडोर्स करेगा और ड्यू डेट को बिल का पेमेंट होगा, तब क्या जनरलिटी होगा। और चौथा कंडीशन सीखेंगे कि ड्रावर जो है बिल को सेंड कर देता है कलेक्शन के लिए अपने बैंकर के पास और ड्यू डेट को बिल का पेमेंट हो जाता है, तब क्या जनरलिटी होगा। ठीक है, तो आज जो बताएं उन सभी को आप लोग जो है एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहला नंबर देखिए क्या था। पहला नंबर ये था काइंड्स ऑफ बिल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड नंबर क्या था? सेकंड नंबर था बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट। इसका नोट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या था? ड्रावर के पास जब ड्रावर के पास बिल रिसीसेबल आ जाता है, ड्रावर बिल रिसीसेबल को 4 कंडीशन में यूज कर सकता है। वो चारों कंडीशन क्या क्या होता है वो लिखा हुआ है। इसके बाद का क्वेश्चन था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था, मीन्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। फर्स्ट कंडीशन में विदाउट जीएसटी क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन है जनरल एंट्री है। नेक्स्ट क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 2 दोनों सेम है। अंतर सिर्फ ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जीएसटी नहीं था और क्वेश्चन नंबर 2 में जीएसटी के साथ बिल है, और कोई डिफरेंस नहीं है। और फर्स्ट कंडीशन ही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बिल को डिस्काउंट करा लिया गया, एक्स के द्वारा बिल को डिस्काउंट करा लिया गया, ड्यू डेट आया तो बिल का पेमेंट हो गया। तो ये आप आज का क्लास में हम लोग सीखे डिस्काउंट तक। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इंडोर्समेंट और कलेक्शन। बिल को बैंक भेज देता है कलेक्शन के लिए, तो उसमें क्या जनरल एंट्री। तो आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।